नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। 2013 में मैं अमृतसर गई थी। वहाँ मेरे मामा जी की बेटी की शादी थी। तो शादी जब बीत गई, मैं और मेरा बेटा शादी के बाद अपने मासी जी को मिलने गए, जो उनके घर से दूर थे। थोड़ी दूर थे, ज़्यादा नहीं। जिसकी शादी थी, मेरे मासी जी उसकी बुआ लगते थे और मेरे मासी जी लगते थे। तो मतलब उनकी इतनी बड़ी मासी जी बीमार थे, इसलिए शादी में नहीं आए। तो वो मैं जब उनको मिलने गई, मैं और बेटा मेरा बहुत खुश हुए। बहुत उनको ऐसे लगा जैसे उनकी बेटी आ गई। वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, इतना ज़्यादा कि मतलब माँ से भी ज़्यादा प्यार करते थे। उनके घर में बहुत मतलब पौधे लगे थे, फल लगे थे, पार्क बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी कोठी थी। तो वो ऐसे मतलब जो हमारी बरादरी में लगता था खानदान में सबसे ज़्यादा अमीर वो। लेकिन वो सारा परिवार इतना अमीर होते हुए सारा परिवार ही इतनी सादगी भरी ज़िंदगी जीता था ना कि मैं आपको बता नहीं। उनके 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी, एक उनके हस्बैंड थे, एक उनकी सास थी, एक उनके ससुर थे। वो अपने सास ससुर से बहुत डरते थे, क्योंकि मासी जी खुद भी बहुत असूलों वाले थे। वो थोड़े पुराने विचार थे। वो डरते इसलिए नहीं कि उनके सास ससुर सख्त है, वो डरते इज्जत के कारण। वो उनको बहुत इज्जत देते और वो भी इनको बहुत इज्जत देते थे। जब भी हम उनके घर जाते, जब छुट्टियां होती तब रहते, वैसे भी उनके घर जाते ही रहते थे। तो वो हम लोगों को बहुत, तीनों बहन भाइयों को बहुत चीज़ें खिलाते पिलाते, इतना लाड करते। और जब हम वापस आते तो बहुत सारी चीज़ें खाने की, कोई सब्जियां, कोई फ्रूट, कोई आम, बहुत कुछ अपने खेतों से निकाल के बेचते। और आगे पीछे भी वो हमारे घर में बहुत सामान बेचते रहते थे। मासी इतनी अच्छी, इतनी साधारण थी कि मैं आपको बता ही नहीं। लेकिन वो मेरे को उसने शुरू से बहुत लाड किया था। उन्होंने मेरे को चीज़ें समझाई कि ज़िंदगी में ना हमेशा खाना जो खाना ना, साधारण खाना खाना, और ज़िंदगी जो भी जीनी ना, एक साधारण ज़िंदगी देना देखना मतलब, और साधारण ज़िंदगी में ही रहना। कभी ऐसे दिखावे वाला कोई काम ना करना जिससे बाद में आपको दिक्कत हो। वो धार्मिक विचारों वाली बहुत थी, बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों वाली। लेकिन वो किसी के ऊपर ये नहीं थोपती थी भी तू भी भगवान को मान तू। वो तो अपनी मतलब उनको जो नॉलेज होती थी ना, वो हर इंसान को समझाना चाहती थी। कहती शायद मेरे 2 लफ्ज़ ही किसी के काम आ जाए। जब मैं उस दिन गई तो मेरी मासी बोलती है कि शायद कविता मैं दोबारा तेरे को मिलूँ कि नहीं मिलूँ, मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब है, शायद हम दोनों दोबारा मिले कि ना मिले। मेरे को बहुत, मैं क्या आप ऐसे मत बोलो। कहते नहीं, जो सच्ची बात है वो ठीक यही बात है। मेरा बेटा भी बहुत दुखी हुआ, मैं भी। उनकी दोनों बहुएं भी बैठी थी, वो भी, उनकी बहुएं भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। वो भी मेरे साथ बहुत प्यार करती, अच्छी। जब भी हम, एक बार मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए, बहुत महीने हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल जो ना उनके घर के पास ही था, और मेरी बेटी 2-3 महीने की थी। तो वो क्या करती, उनकी एक बहू सुबह आती, मेरी बेटी को ले जाती घर जाके, उसको नहलाती धुलाती, नए कपड़े। और मेरे पास, मैं तो कपड़े भी साथ में नहीं लाई थी। अचानक हॉस्पिटल, वो बाज़ार से कपड़े भी ले आई थी उनके लिए। और कभी दूसरी बहू खाना देने आती, वो शाम को मेरी बेटी को ले जाती और मेरे को भी ले जाती। कभी कोई बहू, कभी कोई। उनके बेटे भी सारा दिन हॉस्पिटल देखने आते, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत। मास्टर जी भी बीच में बहुत बार आते। मतलब इतना उन लोगों ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ, या मेरे घर वाले तो सारे थे, वो भी आते थे। पर मेरी मासी जी नज़दीक रहती थी ना, वो बहुत उन्होंने मदद की, और सबकी करते थे, जो भी कोई हॉस्पिटल में रहता या कुछ। बहुत मतलब वो यही समझाते थे, जितनी किसी की सेवा कर सकते हो ना करो। वो सब, वो इतना दान पुण्य करती थी ना, लेकिन किसी को बताती ही नहीं थी। मेरे को भी यही समझाती थी, अगर आपने कोई अच्छा काम किया ना तो अपने तक ही रखो, उसका ढिंडोरा मत पीटो कि ये मैंने अच्छा काम किया है, ये किया वो किया। मतलब वो अपने, हमेशा अपने सादगी भरे जीवन में रहना पसंद करते। फिर मेरी मासी कहती, मैं ना तेरे को एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने क्या, कहिए मासी जी।
कहती अब मेरे को लगता है मैं तेरे को नहीं मिलूंगी या तू मेरे को नहीं मिलेंगी, तो ऐसे कर तू आज रात यहाँ मेरे पास रुक जा। लेकिन मैं रुकना चाहती थी। सुबह मेरी टिकटें बुक थी दिल्ली की, मेरे और मेरे बेटे की, तो हमें आना भी बहुत ज़रूरी था। मैंने मासी जी को बहुत कहा कि नहीं मासी जी मैं आज रुक नहीं सकती। और मैंने ना अपने मन से रोते रोते कहा, मेरे को लग रहा था मेरी मजबूर मासी, मैं भी मजबूर, हम लोग ऐसे कैसे ज़िंदगी है कि हम रह नहीं सकते। लेकिन हम आगे मैं कि मासी जी मेरे को ना जाना जरूरी। कहते अच्छा फिर थोड़ी देर बैठ जा। उन्होंने मेरे को कितनी बातें समझाई, उनकी दोनों बहनें कभी कुछ खाने को लेके आई, कभी कुछ खाने को लेके आई, और मेरा हाल चाल पूछा, अपना सबको बताया। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत अच्छे माहौल में आई। तब मेरी मासी कहती सुन, मैं ना मरने से पहले तेरे को 3 बातें समझाना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलिए। कहते कभी ना जिंदगी में ना इतनी शोबाजी मत करना कि तेरे को कभी किसी से कर्ज लेना पड़े। अपने घर में बैठ के नमक से रोटी खा लेना, पर किसी से न लेना। अगर नमक भी घर में नहीं है ना, तो नमक भी बाहर किसी से ना मांगना, पानी भिगो के उसमें रोटी खा लेना। अगर तो कर्ज नहीं जिंदगी में लगी, ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो तेरा जीवन बड़ा सादगी से आराम से बीतेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि मैं समझती हूँ सबके माहौल इतना नहीं अच्छा होता, घर की आर्थिक हालत नहीं अच्छी होती, वो मेरे को भी समझते थे। तो कहते ऐसे करना कि ज़िंदगी में ना हमेशा 1 महीने का राशन अपने घर में रखना। राशन नहीं तो 1 महीने के राशन के पैसे रख के उसको भूल जाना कि मैंने ज़िंदगी में ना मेरे घर में 1 महीने। क्योंकि अगर कोई भी ज़िंदगी में मुसीबत आए, तो जो आपके घर में 1 महीने का राशन पड़ा है, आप भूखे तो नहीं रहो, आपका ध्यान पेट की तरफ नहीं जाएगा, आपका ध्यान नया कुछ कमाने की तरफ या नई कुछ सोच करने की, घर से बाहर निकलने की। आपको 1 महीना तो तकलीफ नहीं होगी ना, तो 1 महीने में तो आप काफ़ी कुछ समझ लोगे। और तीसरा उन्होंने समझाया कि जब भी कभी ज़िंदगी में आप जैसे राशन लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, सब्जी लेने, और एक राशन की चीज़ किसी को ना जो घर में काम करती है या किसी को दान में दे देना, ताकि आपके घर में बरकत रहे। और दूसरा, कभी ज़िंदगी में ना साधारण लाइफ, बहुत महंगाई भी नहीं थी, लोग सिंपल ज़िंदगी। और दूसरा, हर साल, हर महीने सॉरी, जब भी आप राशन लेने जाओ तो थोड़े पैसे अपने बचा के रखना अपने लिए, क्योंकि ये आपकी इमरजेंसी में काम आएंगे। इसको सोचना कि ये पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। मुझको उनकी 3 बातें बहुत अच्छी, मैं आज तक उनकी तीनों बातों के ऊपर चली। और सचमुच इतने तूफान मेरी ज़िंदगी में आए, इतनी मुश्किलें आई, इतने दुख आए, और इन 3 बातों में ना जो उन्होंने समझाई थी, मेरा बहुत फ़ायदा किया। और अब मैं चाहती हूँ कि आप भी इन 3 बातों को अमल करना, आपका भी सबका बहुत बहुत भला हो। जो मेरी मासी की अच्छी शिक्षा है, आप भी अपनाना।